नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजूश्री गुप्ता, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज का व्याख्यान बहुत महत्वपूर्ण है। नई कक्षाओं में जाने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, मैम कौन सा पेपर पढ़ना है, क्या बुक्स पढ़ना है। तो इस समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रही हूँ। आपको पहले क्या करना होगा, एमडीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर सिलेबस को डाउनलोड करना होगा। जो भी पेपर आप पढ़ रहे हैं, जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, विशेषकर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स में बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, एमए प्रीवियस और फाइनल, इसमें से जिस भी कक्षा में आप हैं वो जाकर उसको आप एमडीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को पे कैसे जाएंगे, या तो आप गूगल के माध्यम से जा सकते हैं। जैसे देखिए गूगल पे गए, हम क्रोम पे गूगल में जाकर हमने एमडीएस यूनिवर्सिटी सिलेबस टाइप किया। एक एमडीएस यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी है, तो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर लिख दीजिए, अजमेर, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर सिलेबस। सिलेबस ये निकल आया महर्षि दयानंद सरस्वती का। अब यहाँ पर कोर्स टाइप, हम विशेषकर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो कोर्स टाइप में मैं बीए पार्ट 1 से बताना शुरू कर रही हूँ कि कौन से पेपर्स आपको पढ़ने हैं। तो यूजी एनुअल, ठीक है, अभी आपका 19-20 का 2019-20 का ही कोर्स चलेगा। तो यहाँ पर फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सिलेक्ट फैकल्टी, यहाँ पर यूजी एनुअल फैकल्टी में आपने सिलेक्ट किया आर्ट्स में बीए पार्ट 1 फिलॉसफी, संस्कृत, हिंदी, ये 2019-20, ठीक है। सेकेंड ईयर बीए पार्ट 1 में इसमें ही आपको इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस मिलेगा, ये आपकी पूरी बुकलेट है। फिलॉसफी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ है। इसमें क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स का सिलेबस नहीं है, तो संस्कृत, हिंदी पार्ट 1, पार्ट 2, बीए पार्ट 1, ये ऑल पेपर्स का आई थिंक इसमें होना चाहिए। ये सर्च करना पड़ेगा आपको। जो चेंज सिलेबस था वो था शायद 19-20 में। अब पीडीएफ फाइल यह खुल रही है पूरी बुकलेट, क्योंकि कोर्स में कोई चेंज नहीं है, तो यही आपका अभी भी सिलेबस यही होगा। जो आपकी बुकलेट निकलेगी उससे आपको इकोनॉमिक्स का भी पेपर के बारे में पता चल जाएगा। तो यह खुल रही है बुकलेट, ऐसे आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या पीसी पे खोल लीजिए। ये देखिए बीए पार्ट 1 का ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, कोर्स कंटेंट, पाठ्यक्रम, ये इसमें जितने भी पेपर्स चलते हैं ये सारे ही हैं इसमें। तो इसमें से आपको मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स, जनरल इंग्लिश, व्हाटएवर, जो सारा जो सभी सिलेबस इसमें दिए हुए हैं। जो भी आपको 3 विषय पढ़ने हैं उसका सिलेबस आप अपनी कॉपीज में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। संस्कृत, उर्दू का सिलेबस, सिंधी का सिलेबस, राजस्थानी, फारसी, फिलॉसफी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये दिए हुए हैं। ये बुकलेट, ये अभी अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में पहला पेपर आपका है इकोनॉमिक्स
पेपर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसका ये पूरा यूनिट 3 यूनिट दे रखी हैं और इसकी जो स्कीम है वो पेपर की ये भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये इस जो एग्जामिनेशन की स्कीम है वो भी दे रखी है। ये सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक थॉट, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है भारतीय आर्थिक चिंतन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो किताबें हैं उसमें बहुत अच्छी किताबें हैं। इसमें रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं। कई बार ये लेंदी पड़ जाती हैं ये रेफरेंस बुक्स। तो इसकी इसमें जो इंडियन राइटर्स की किताबें कुछ हिंदी, विशेषकर हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी माध्यम से लिखी हुई किताबें, एक लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की व्यष्टि अर्थशास्त्र, BL ओझा की व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और उसके अलावा ML जिंगन की है, KP जैन की है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उच्चतर आर्थिक सिद्धांत HL आहूजा की पुस्तक बहुत अच्छी है। तो ये आपका अर्थशास्त्र का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर भारतीय आर्थिक चिंतन या इंडियन इकोनॉमिक थॉट, उसमें भी आपको कुछ एक अच्छी किताबों के नाम मैं बता देती हूँ। एक शिल्पा शर्मा की किताब है और एक किताब है BL ओझा की जो हिंदी में लिखी हुई है। इंग्लिश में आपको ML जिंगन की हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में कुछ कंटेंट मिलेगा, या इसमें ये जो रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं इसमें से आपको एक पर्टिकुलर बुक में ना मिलके इसको कई जगहों से आपको लेना पड़ेगा ये, या आप हो सकता है अमेज़न पे या कहीं और आपको ऐसी किताब अब मिल जाए, नई किताब जिसमें कि ये सारा कोर्स कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए। तो ये इकोनॉमिक्स के बारे में वेस्ट, ये सारा आपके टॉपिक्स दे रखे हैं सारे, जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड। अब ये सारा एक एक टॉपिक को आप अपनी नोटबुक बनाइए और उसमें लिख लीजिए। तो ये आपका इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए फर्स्ट ईयर में रोड मैप है। नाउ हम देखते हैं सेकंड ईयर में BA पार्ट सेकंड में क्या क्या है। BA पार्ट सेकंड में ये उसी तरह की बुकलेट खुलेगी जब आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाएंगे, ये खुल रही है। BA पार्ट सेकंड में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। पहला है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहला पेपर, और दूसरा पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी, ये खुल रहा है। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अच्छी किताबों के नाम मैं बता दूं। नाथुराम का, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का और BL ओझा ने इकोनॉमिक्स के ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के MDS यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसको सभी विषयों की पुस्तक लिखी है इन्होंने। वो आप एक किसी एक को बेस कर सकते हैं या ले सकते हैं। और अच्छी किताबों में आप ML जिंगन की किताब अच्छी है, पाठ्यक्रम BA पार्ट सेकंड का है। BA पार्ट सेकंड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दे रखे हैं सिलेबस। उर्दू, सिंधी, फारसी, अरबिक, इकोनॉमिक्स का ये है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र, और पेपर सेकेंड इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था है। समष्टि अर्थशास्त्र में ML जिंगन की किताब, MC वैश्य की किताब अच्छी है। उसके अलावा शैपिरो की किताब है भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रापुरी, दत्ता सुंदरम, उनकी किताब है, और नाथुराम का और BL ओझा की तो है ही। तो जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की किताब लेते हुए आपको ये जरूर देखना है कि वो नया एडिशन की किताब हो, और आपको कहीं पुराने एडिशन की किताब मिलती है तो इकोनॉमिक सर्वे
या इंटरनेट से जो डेटा होते हैं, क्योंकि आपको सपोर्टिंग डेटा देना होता है, तो उन डेटा को आपको अपडेट करना होगा। उसके बाद हम अगर बात करें बीए पार्ट थर्ड की, तो पार्ट थर्ड में ये सिलेबस है आपका। कुल बीए पार्ट थर्ड में आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना होता है इकोनॉमिक्स में, मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, और सेकंड पेपर में 2 चॉइसेस होती हैं। पहला होता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है, और दूसरा पेपर है क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, या जो मैथमेटिकल बेस वाला पेपर है। तो जिन बच्चों का मैथमेटिकल बेस अच्छा होता है वो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, जो काफ़ी स्कोरिंग होता है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए आपको डेटा से सपोर्ट करना, जैसे आप भारतीय अर्थव्यवस्था सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, उसको डेटा से सपोर्ट करना होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वैसा ही पेपर दूसरा आपका ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसमें है। ये बी ए पार्ट थर्ड का सिलेबस है। बी ए पार्ट थर्ड में भी जिस तरह से आपने वहाँ पर देखा था उसी तरह से कंटेंट यहाँ पर भी है। डिफरेंट पेपर्स हैं, जिसमें से आपका इकोनॉमिक्स का आप निकालेंगे, और इकोनॉमिक्स में आप क्या करेंगे, पेपर फर्स्ट आपके अलग अलग विषयों के सिलेबस दे रखा है। मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, और ये इसका जो हिंदी में है वो है मुद्रा बैंकिंग और राजस्व। तो मौद्रिक अर्थशास्त्र पर आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पर अलग किताब मिल सकती है, या फिर बैंकिंग पर अलग, पब्लिक फाइनेंस पर अलग, और एक साथ ही तीनों को मिलाकर भी। तो रेफरेंस के लिए आप कहाँ से कहीं से भी आप सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स जो दे रखे हैं ये इनको मैच करिए, कहाँ पे मिल रहा है उसको आप अपने नोट्स में ले लीजिए। ये पढ़ने का तरीका होता है। क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स या फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये जो है आपका सेकंड पेपर है। इसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी नाथुराम का और बी एल ओझा की किताब में से कोई आप एक कोई ले सकते हैं, और कुछ रेफरेंस बुक्स दे रखी हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो आपको जो ठीक लगे वो जो है आप पढ़ सकते हैं। तो पीजी सिलेक्ट करना पड़ेगा, पीजी एनुअल आपका चल रहा है, तो पीजी एनुअल सिलेक्ट किया। फैकल्टी कौन सी है, आर्ट्स है, आर्ट्स फैकल्टी, एमए उर्दू लिटरेचर, एमए जर्नलिज्म, ये डिफरेंट एमए के जो स्ट्रीम्स हैं वो दे रखा है। एम इकोनॉमिक्स, प्रीवियस एंड फाइनल, पी एंड एफ, प्रीवियस एंड फाइनल का लेटेस्ट सिलेबस ये निकल आएगा। आप इसको मोबाइल में भी खोल सकते हैं। तब एनुअल एग्जाम स्कीम दे रखी है, कैसे जो है पूछे जाएंगे पेपर। 4 पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके एमए प्रीवियस में है। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या व्यष्टि अर्थशास्त्र, वही किताबें जो आपको बीए पार्ट 1 की माइक्रो के लिए बताया, यहाँ पर भी काम में आएंगे। एक एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी एच एल आहूजा की बहुत अच्छी है। उसके बाद ये एम एल झिंगन की किताब है हिंदी में, और इंग्लिश में भी है माइक्रो इकोनॉमिक्स करके। और उसके बाद एक कुत्सियानिस की किताब अच्छी है, जो कि मैथमेटिकल बेस भी जिसमें दिया हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या समष्टि अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये आपका थर्ड पेपर है। इसमें एस बी गुप्ता की एक किताब अच्छी है और एक नागर की, और आप
रेफरेंस बुक्स आपको सिलेबस के साथ उनका नाम आपको मिलेगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स या लोक वित्त, ये पेपर 4 है। फिर कंपलसरी पेपर एमए फाइनल में जो आपको पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स। फिर ऑप्शनल पेपर में कौन कौन से ऑप्शनल पेपर्स हैं? इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनोमेट्रिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एंड इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स एंड डिसर्टेशन। ये 8 चॉइसेस हैं आपके पास, जिसमें से जो 2 पेपर कोई भी आप ले सकते हो। तो इसमें से कोई भी 2 पेपर ले सकते हो। और डिसर्टेशन लेने के लिए मार्क्स की मिनिमम मार्क्स आपके 55% होना ज़रूरी है। एमए प्रीवियस में जो डिसर्टेशन होता है वो मिनी थीसिस होता है। वो किसी विषय पर आपको शोध करके उस पर अपना शोध प्रबंध लिखना होता है। अब ये